बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में आपको ख़ुसूसी तौर पर बताएंगे उस वीडियो के हवाले से जिस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद मियां नवाज़ शरीफ के लिए चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो गई थीं और वो वीडियो मंजर आम पर लेकर आई थी मरीम नवाज़ और वो वीडियो बनाई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ यूके बरतानिया के सीनियर नायब सदर नासिर भट्ट ने। नासिर भट्ट साहब को कल मैंने अपने शो में इंटरव्यू किया और उनसे बहुत सारे सवाल पूछे उस वीडियो के हवाले से, कैसे हुआ था, किसके कहने पे हुआ था, किसने किया था, किसके थ्रू किया था, किसने फ़ैसला किया उस वीडियो को फिर मंजर आम पर लाने का। जज साहब से बाद में आपकी बात हुई, जज अरशद मलिक से नहीं हुई, अगर हुई तो क्या बात हुई, जज का क्या रिएक्शन था, पहले क्या बात हुई थी, उसके बाद क्या बात हुई थी, मियां नवाज़ शरीफ के कहने पे वीडियो बनी थी या मरीम नवाज़ के कहने पे बनी थी, किसके कहने पर मंजर आम पर लाई गई थी, फ़ैसला किसका था, क्या जज साहब को ट्रैप किया गया था या फिर ख़ुद से उन्होंने आपको बुलाया था। बहुत सारी बातें मैंने कल उनसे प्रोग्राम में की और उन्होंने तमाम बातों के जवाब दिए हैं और मैंने कहा कि उसके ऊपर क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी उसके हवाले से, तो उसके ऊपर एक वीलॉग मैं अलहदा से करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं नासिर भट्ट साहब के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो मीडिया पर गर्दिश करती है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये सभी को पता है कि नासिर भट्ट जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बरतानिया के यूके के सीनियर नायब सदर हैं, मियां नवाज़ शरीफ के बहुत करीब हैं। अक्सर मियां नवाज़ शरीफ की लंदन से जो फुटेजेस आती हैं जब वो एवन फील्ड अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो उसमें नासिर भट्ट साहब आपको उनके साथ नज़र आते हैं या एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर भी वो मियां नवाज़ शरीफ के साथ आपको नज़र आते हैं अक्सर व बेशतर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि नासिर भट्ट साहब मियां नवाज़ शरीफ के बड़े करीब हैं और ख़ास तौर पे जब से ये वीडियो स्कैंडल हुआ और ये वीडियो मंजर आम पर आई जज अरशद मलिक की, जो वो जज जिसने मियां नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई थी, तो उसके बाद से फिर नासिर भट्ट साहब PMLN में और ज़्यादा अहमियत के हामिल हो गए और उनको और ज़्यादा अहमियत मिलना शुरू हो गई क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ के लिए बहुत सारे मामलात उस वक्त की जो सूरत हाल थी, जिस तरह से मियां नवाज़ शरीफ को केसेस में वो उलझे हुए थे या उलझाया जा रहा था, तो इस वीडियो से एक अखलाकी तौर पर और दीगर कानूनी तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा फिर बाद में किया भी है, करने की कोशिश भी की है। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जो जजेस थे उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस इस वीडियो के हवाले से दी थी और जो जज अरशद मलिक साहब थे उनकी ज़ाती और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो उसके बाद बिल्कुल तबाह हो गई थी और मेरे ख्याल में कि जज साहब शायद डिप्रेशन में भी चले गए थे एंड ही वाज नॉट रियली हैप्पी विद हाउ थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी। और फिर इवेंचुअली जज साहब की ख़बर ये थी कि कोविड से डेथ भी हो गई है। बहरहाल भट्ट साहब हैं कौन, नासिर भट्ट साहब कौन है? मीडिया पे ये इन्फॉर्मेशन सामने आती है कि नासिर भट्ट साहब जो है वो PP16 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहा हैं। 9 जून 1982 में कार सरकार में मुदाखलत का पहला मुकदमा थाना मरी रोड में नासिर भट्ट साहब के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था। 27 साल कबल 1996 में चांदनी चौक रावलपिंडी में 3 लोगों का कत्ल हुआ था। मरने वालों में 2 सगे भाई और ड्राइवर था। इस कत्ल के मुकदमे में नासिर भट्ट साहब इश्तिहारी करार पाए थे। अच्छा, फिर जब पिछला दौरे हुकूमत था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, तो फिरदौस आशिक अवान जो है वो मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म थी। तो उन्होंने कहा था कि नून लीग के इक़्तिदार में आने से कबल ये 14 से ज़ायद मुकदमात में नामज़द थे जिनको ख़त्म किया गया। ये फिरदौस आशिक अवान का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है एज़ मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म और उन्होंने कहा था कि ये इक़्तिदार में नून लीग में आने से पहले नासिर भट्ट के ख़िलाफ़ 14 मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे समात थे, ये उनमें नामज़द थे और इन मुकदमात को ख़त्म कर दिया गया नून लीग की हुकूमत आने के बाद। अच्छा जी, उसके बाद ये कि 18 मार्च 2023 को भट्ट साहब ने बोला अपने एक बयान में कि इन पर दर्ज तमाम झूठे मुकदमात हैं और वो ख़त्म कर दिए गए हैं और अब वो PP16 से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन मीडिया में मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें आई हैं कि
इन पर जो मुकदमात हैं इनमें इनकी ज़मानत कुछ मुकदमात में अभी भी खारिज है, लेकिन उसके बावजूद इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। ठीक है, और ये तो हो गई नासिर भट्ट साहब के हवाले से, उनका जो बैकग्राउंड है, उसका जो पस मंज़र है उसके हवाले से। अच्छा, अब जब मैंने नासिर भट्ट साहब से सवाल सवाल किए इस मखसूस इंसिडेंट के बारे में और मैंने उनसे पूछा कि सब कुछ कैसे हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि हुआ ये कि मेरे और जज अरशद मलिक के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे। जज साहब जो हैं वो बड़ी, उनका ज़मीर उनको मुलामत करता था मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा देने के बाद, और उन्होंने मेरे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता है, मैं बड़ा बेचैन हूँ, रात को मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा बनती नहीं थी, लेकिन मैंने उनको सज़ा सुनाई है, और उसकी वजह यह है कि मुझे कुछ लोगों ने मेरी एक ऐसी वीडियो दिखाई जो देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ये वीडियो मंजर आम पर आ जाए, और फिर मुझे डराया गया कि जी मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा सुनाओ, तो लिहाजा मुझे सज़ा सुनानी पड़ी। लेकिन जब से मैंने ये सज़ा सुना दी है उसके बाद से मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता है, और मैंने जी रात को डरावने ख्वाब आते हैं, तो लिहाजा मैं मियाँ नवाज शरीफ से मिलना चाहता हूँ और उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो भट्ट साहब को मैंने कहा कि ये जी जज साहब जो है इन्होंने ख़ुद ही आपसे रब्ता किया था, या फिर क्योंकि आपको पता था कि इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई है और आप दोनों के बीच कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, उनके थ्रू आपने जज साहब से रब्ता किया था और उनको ट्रैप करने की कोशिश की थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैंने तो नहीं ट्रैप करने की कोशिश की थी, उन्होंने ख़ुद मुझसे रब्ता किया। मैं कहा जी अच्छा फिर क्या हुआ? वो कहते हैं जी फिर ये हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की जब ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया तो मैंने वो मुलाकात कराई, और वो मुलाकात जाती उम्रा में मियाँ साहब के साथ हुई। मैंने कहा जी कितनी देर की मुलाकात हुई? उन्होंने कहा 40 मिनट की मुलाकात हुई। मैंने कहा मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई? उन्होंने कहा मुलाकात में जज साहब ने नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी और कहा कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है मेरे हाथों, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। तो मियाँ साहब चुप करके खामोशी से सुनते रहे, और उसके बाद जब जज साहब वहाँ से निकले 40 मिनट की मुलाकात के बाद, तो उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ देखें कितने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने तो एक दफ़ा मुझ पर गुस्सा नहीं किया, हालांकि मैंने उनको सज़ा गलत सुनाई है, लेकिन मैं डरा हुआ था। मैंने सवाल किया जी कि आप क्यों डरे हुए थे? अब जज साहब किससे डरे हुए थे? मैंने ये सवाल किया स्पेसिफ़िकली कि वो जो कहते हैं कि मैं डरा हुआ था तो डर के मारे मैंने ये किया, तो किससे डरे हुए थे? तो इस पर नासिर भट्ट साहब ने सीधा जवाब दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इधर उधर। उन्होंने बोला जी जनरल फैज़ से, जनरल बाजवा से और साकिब निसार से वो डरे हुए थे। तो मज़ीद उनके जो अल्फाज हैं वो ये थे कि जी क्योंकि उनको वो वीडियोस दिखाई गई थी, एक वीडियो दिखाई गई थी उनके हवाले से जो बड़ी खौफनाक थी, तो इस वजह से वो डर गए थे, और ये 3 नाम उन्होंने लिए। अब इन तीनों नामों में इमरान खान का नाम नासिर भट्ट ने नहीं लिया, मेरे सामने इमरान खान का नाम नहीं लिया। जो 3 नाम लिए वो मैंने आपको बता दिए। नासिर भट्ट ने एक जनरल फैज़ का नाम लिया, एक जनरल बाजवा का नाम लिया, एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम लिया, और इमरान खान का नाम नहीं लिया। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ये हुआ। मैंने कहा जी उसके बाद क्या हुआ? कहते जी उसके बाद जज साहब ने मुझे कहा कि मियाँ साहब की जो अपील है उसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ आपको, और वो मैं बताऊँगा, आप मेरे पास घर पे आएँ। तो कहते हैं जी मैं घर पे चला गया। तो मैंने फिर पूछा कि जब उन्होंने आपको घर पे बुलाया मियाँ साहब की अपील के हवाले से पॉइंट्स बताने के लिए, तो क्या फिर आपने वीडियो बनाई? तो कहते हैं जी मैंने फिर बनाई। मैंने क्या जज साहब को पता था कि उनकी वीडियो बन रही है? उन्होंने कहा जी जज साहब को नहीं पता था उनकी वीडियो बन रही है। मैंने कहा इसका मतलब है कि आपने फिर छुप के वीडियो बनाई? तो उन्होंने कहा जी मैंने छुप के वीडियो बनाई क्योंकि ये तो बहुत अहम सबूत था जिससे मियाँ नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित होती थी, और पता चलता था कि जज साहब ने दबाव के तहत उनको सज़ा सुनाई है, लिहाजा मैंने छुप के वीडियो बनाई। मैंने कहा जी अच्छा फिर वीडियो बन गई, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कि फिर वो वीडियो जाकर जो है मैंने मरीम नवाज़ साहिबा को दे दी, और मरीम नवाज़ साहिबा ने जब वो देखी तो वो भी हैरान हो गई, और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अहम सबूत है जिससे साबित होता है कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा जो था वो बदनीयती की बुनियाद पर आगे चल रहा था, और जज ने दबाव में उनको सज़ा सुनाई है। मैंने कहा जी अच्छा ये बताएं कि ये वीडियो मियाँ नवाज शरीफ की जज साहब से मुलाकात से पहले बनाई गई थी, बाद में? उन्होंने कहा जी बाद में। तो मैंने कहा अगर बाद में बनाई गई थी तो क्या ये मुमकिन है, या क्या ऐसा हुआ था कि मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे आपने वीडियो बनाई थी, या मरीम नवाज़ के कहने पे आपने वीडियो बनाई थी? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मियाँ नवाज शरीफ को तो इल्म भी नहीं था,
उनके कहने पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। वीडियो तो मैंने ख़ुद से बनाई थी, लेकिन जब एक दफ़ा मैंने वीडियो बना ली थी तो वीडियो बनाने के बाद मैंने जाके उनको दिखाई थी। तो मैंने कहा जी मियाँ साहब फिर खुश तो बड़े हुए होंगे आपसे, और उसके बाद उन्होंने आपको कहा होगा कि आपने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया जज साहब की छुप के वीडियो बना के, क्योंकि मियाँ साहब को वीडियो सूट करती थी। तो उन्होंने कहा जी आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है और मियाँ साहब को की बेगुनाही उससे साबित होती थी। मैंने कहा जी फिर वीडियो को मंजर आम पर लाने का फ़ैसला किसका था? उन्होंने बोला जी वो मियाँ नवाज शरीफ तो तब जेल में थे, वो फिर मरीम नवाज साहिबा क्योंकि बाहर थीं और वो मामलात को देख रही थीं और वो लीड कर रही थीं और वीडियो उनके पास थी, लिहाजा उन्होंने फिर फ़ैसला किया उस वीडियो को मंजर आम पर लाने का और वो वीडियो को मंजर आम पर ले आई। तो मैंने कहा कि कुछ ये बातें भी होती रही हैं कि मरीम नवाज़ के पास और भी कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो तहलका मचा सकती हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या आपकी मालूमात में है कि उनके पास कोई और ऐसी वीडियोज़ हैं, या आपने कोई और ऐसी वीडियोज़ बना के मियाँ नवाज शरीफ या मरीम नवाज़ को दी हुई हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो एक ही वीडियो बनाई थी और वो मैंने दे दी है, इसके अलावा मैंने तो नहीं दी है, लेकिन अगर उनके पास कोई और वीडियोज़ होंगी तो वो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता कि उनके पास वीडियोज़ हैं या नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कहा अच्छा जब आपने मरीम नवाज़ को वीडियो दी और उसके बाद मरीम नवाज़ ने वो वीडियो वायरल कर दी और उसके बाद जज साहब का ज़ाती प्राइवेट और पब्लिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो तो तबाह हो गई थी, और जज साहब बेचारे मेरे ख्याल में डिप्रेशन में चले गए थे और बड़े परेशान रहे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में। तो क्या जज साहब ने कभी आपसे कोई गिला किया? क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि जो स्टोरी आप मुझे सुना रहे हैं ना, मैं बिल्कुल उसी की बुनियाद पे आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसकी वैरासिटी यानी कि ट्रूथफुलनेस या सच्चाई को क्वेश्चन किए बगैर, उस पर सवाल उठाए बगैर। ये आपका वर्जन है ऑफ कोर्स, क्योंकि जज साहब ने तो अरशद मलिक साहब ने इस वर्जन को बाद में डिनाई किया था और उन्होंने कहा था वीडियो भी मेरी दुरुस्त नहीं है, जाली है, रियल नहीं है। लेकिन जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैं तो उसी पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो आप ये कहते हैं कि ये ऐसे वीडियो बनी थी, ये सारा वाक़या ऐसे हुआ था, जज साहब ने खुद आपको बुलाया था और कहा था कि मेरा ज़मीर मुलामत करता है। तो बहरहाल अगर यही जो आपका वर्जन है, इसके मुताबिक सवाल मेरा ये है कि जब वो वीडियो वायरल हो गई तो फिर जज साहब ने कभी आपसे रब्ता करके आपसे शिकायत नहीं की कि यार मैंने तो बड़ा मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी में आपको बुलाकर ये बताया था कि ये मेरे से हुआ है और मेरा ज़मीर मुलामत करता है और मैं उसका कुछ वो करना चाहता हूँ, कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ, तो लिहाजा मुझे मियाँ साहब से मिलवाएं? तो उन्होंने गिला नहीं किया कि आपने मेरी छुप के वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई है? तो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बाद मेरी कभी जज साहब से दोबारा बात नहीं हुई। और ये आखिरी मेरे ख़्याल में सवाल था जो मैंने उनसे पूछा और उसका उन्होंने जवाब दिया कि दोबारा कभी मेरी जज साहब से बात नहीं हुई थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस इंटरव्यू में नासिर भट्ट ने बहुत खुल के बड़ी तफसील के साथ जो है बहुत सारी बातें बताई उस वीडियो के हवाले से जो उन्होंने बनाई थी, और उस वीडियो से पहले क्या हुआ था, और उस वीडियो के बनाने से पहले अकॉर्डिंग टू नासिर भट्ट साहब जज साहब के मुताबिक जज साहब पर क्या प्रेशर था और उस प्रेशर के तहत उन्हें क्या करने का कहा गया था और उन्होंने क्या किया। ये सारी बातें जो इनका वर्जन ऑफ इवेंट्स था वो उन्होंने प्रेजेंट किया। और अब वो कहते हैं कि जी साबित हो गया कि ऐसे मियाँ नवाज शरीफ को ट्रैप किया गया था इन मामलात में, और साकिब निसार जो हैं वो बड़ा कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया था बकौल इनके नासिर भट्ट के। और साकिब निसार जो हैं वो जज साहब ये कहते थे अरशद मलिक साहब के रोज़ाना की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट का एक जज मुझसे पूछता है कि क्या प्रोग्रेस है केस के अंदर, तो मेरे ऊपर बड़ा दबाव है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आती रहीं और वो चीज़ें जो हैं वो इसी तरह फिर आगे चलती रहीं। तो ये सूरत हाल है। तो मैंने आपसे कहा कि क्योंकि आजकल सिचुएशन बड़ी अजीबो-गरीब है, आजकल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं, और ये जो वाक़या था ये PMLN से रिलेटेड था, मियाँ नवाज शरीफ से रिलेटेड था। तो इसके ऊपर भी बात की जाए और इनका क्या वर्जन है और नासिर भट्ट की बैकग्राउंड क्या है और इस वाक़े की बैकग्राउंड क्या है अकॉर्डिंग टू नासिर भट्ट, और फिर वो कैसे सामने हुआ, और क्या और कोई वीडियोस हैं मौजूद मरीम नवाज़ के पास। ये सारे सवाल मैंने उनसे जो पूछे और जो उन्होंने जवाब दी वो सब मैंने आपको बता दिए।
और आखिरी एक जो चीज़ मैंने उनसे पूछी थी वो यही था कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी कब होनी है।